हेलो दोस्तों, मैं नितेश डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बिहार लोक सेवा आयोग में मोटर वाहन अधिनियम का एग्ज़ाम 5 मार्च 2022 को हुआ था, उन्हीं का क्वेश्चन आंसर कराने आया हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है, एक सिलेंडर में क्वेश्चन छप गया। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर। ऑप्शन नंबर बी। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपाती होता है उनके क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ कौन सा है? तो चांदी है। एक कूलम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य कितना होगा? 6 जूल होगा। 6 जूल। कहता है, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत क्या है? सब जानते हैं, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम क्या हो जाएगा? हीरा। आगे चलते हैं। वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? जे थॉमसन ने। एच परमाणु में त्रिज्या r की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? E²/r। ऑप्शन ए। चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो यह हो जाएगा प्रतिचुंबक सामग्री पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए। मानव आँख किस वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है? तो रेटिना पर। HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है सहसंयोजक। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है, क्लोरोफॉर्म में हो जाएगा आपका मीथेन। कहता है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फर के साथ। कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल नाम है। वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है वह है आपका बोरान। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेल पॉलिश छुड़ाने वालों में मुख्य रूप से होता है एथिल अल्कोहल। कहता है, क्विक सिल्वर एक नाम है, हम तो जानते हैं पारा का। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ 27 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल नहीं है? तो सेब सत्य फल नहीं है, सेब जगह ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका जीवाणु द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में। क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। 31 नंबर में अब मैथ आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व इस पर तो कर नहीं पाएंगे, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसको 200 ले लेते हैं, मतलब 100 आदमी है तो 2 पैर वाला 200 पैर हो जाता, इधर 400 पैर हो जाता, एंड दोनों का पैर कितना दिया है? 290 290। जब इसको सॉल्व करते तो यहाँ हो जाता
11:9, दोनों जोड़ने पर 20 हो जाता, एक का मान 5 निकल जाता, तो 9 5 45 इसका आंसर हो जाता। 32 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज दर 10,000 रुपया है, धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 18 वर्षों में कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया हो जाएगा। 33 नंबर में दो संख्याएं इस प्रकार है, उनके योग, अंतर एवं गुणनफल 5 1 18 है, तो इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? वर्गों का अंतर इसका हो जाएगा 45। देखिए मैथ का यदि सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर कमेंट करिएगा तो हम इसका सॉल्यूशन करा देंगे, इस पेड पे बोर्ड पे करा देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला बहुलक पदार्थ क्या है? तो ये है केवलर। क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? तो एटीपी है। यदि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। हेप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। हेप्लॉइड किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? कली जीवाणु की वृद्धि द्वारा। विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधों को कहते हैं संकर पौधा। श्वसन जड़ों वाले पौधों को कहते हैं दलहनी पौधा। एजा डायरेक्ट इंडिका का सामान्य नाम है नीम। 26 हो गया। थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया है। 34 नंबर सवाल को आप यदि देखिए 18 हमको पॉजिटिव में चाहिए, बी नंबर ऑप्शन लीजिएगा तो -3 जो भी इसका फैक्टर है तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 क्या प्लस में 9, अब +9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो +18, जो कि ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है। आगे कहता है देखिए जो पावर है वो बराबर के ऊपर हो जाएगा, पावर बराबर के ऊपर हो जाएगा, जो बराबर के ऊपर है वो पावर में आ जाएगा लोग लेने पर, तो ऑप्शन नंबर बी। 5 घड़ियां हैं, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 420 हो जाएगा, 6 से 60 से भाग दे दीजिएगा तो 7 मिनट आ जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है x इतना है आवाज संख्या, तो 3x + 1, तो x जो है ना आवाज संख्या 17 ले लीजिए, 17 19 और 23 हो जाएगा, तो 17 × 51 = 52, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। A/B इतना है, इसको सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या है, इसको आप x मान के बनाइएगा तो उसका ऑप्शन 40 आ जाएगा, बड़ी संख्या। दो संख्या 2 3 के अनुपात में है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक 54 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा इसका 45। आगे देखते हैं। सेरेस क्या है? सेरेस देखिए क्वेश्चन को खुद से देख लीजिएगा। इनमें से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ स्टुअर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसको देख लीजिएगा। कन्नड़ में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय जीतने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लेखक कौन है? देख लीजिएगा इसको भी। 44 कहता है इनमें से किन्हें वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? हार्वर्ड जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूस्टन को। 44 का 1 नंबर। पैंतालीस देखना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से डोगरी भाषा कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। और ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखना है? तो बिहार में जो है तिरहुत लिपि है, केवल 1 हो जाएगा इसका। 47 नंबर में कह रहा है विदेशिया नृत्य जो है एक लोक रूप है जो 20वीं शताब्दी के रंगमंच के उत्पन्न हुआ है, बिहार के भोजपुरी भाषा क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य रचना के निर्माता भिखारी ठाकुर। इसका 47 का आंसर हो जाएगा भिखारी ठाकुर।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिला लीजिएगा आप लोग, पर्वत चोटी वाला। 62 का देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्री तट है। डी नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन 62 का। 63 देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कांगड़ा जो है 63 का 1 नंबर कांगड़ा हो जाएगा। सूची को मिलाना है, तो इस सूची में देखिए लोनार जानते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है, लोनार, और पेरियार केरल में, नागिन जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो जानते हैं आप लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। 65 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इसको मिला लीजिएगा। 54 नंबर देखिए इधर सवाल। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था? इसका हो जाएगा अकबर ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित करी थी? दिल्ली से दौलताबाद। संतावन का था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका चंदेल शासक ने। गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था, बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का। आगे चलते हैं। कहता है सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री। बी सार्क तो जानते हैं 1985 में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। इनमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से नहीं थी? तो आइजनहोवर हो जाएगा। इन नेहरू, नासिर, टिटो, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी आइजनहोवर हो जाएगा। इक्यानवे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुद्रा निर्गत करती है? तो जानते हैं सब है रिजर्व बैंक जो है मुद्रा निर्गत करती है। कुल जनसंख्या के विभाजन देश की कुल आय, औसत आय क्या का प्रति व्यक्ति औसत आय बताएगा। 92 हो गया। 93 चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 2014 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 67 नंबर का देखिए हट्टी जो है ये सोना, बी नंबर होना चाहिए। 68 नंबर का था ग्रीनविच, देखिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो जाता है, तो यहाँ 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 2 घंटा बढ़ जाएगा, 12 से 2 बढ़ जाएगा, 2 बजे अपराह्न हो जाएगा। 69 नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है? मिला लीजिएगा इसको। ग्लोब पर विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है? तो 70 का 21 मार्च वो 23 सितंबर को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार तो जानते हैं भाग 3 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उद्देश्य अनुच्छेद 32 में है। बोल रहा है किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। जो 86वां है ना, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार जो है 2002 में जो दिया गया था उसके लिए है। ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 को जानते हैं, और 2 लोकसभा के लिए। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन की प्रमुख विशेषता देख लीजिएगा खुद।
मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार तो जानते हैं, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यालय समाप्त होने से पूर्व इस्तीफा इनमें से किसको सौंपता है? तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है, तो नया राज्य बनाने के लिए संसद का बहुमत चाहिए। बी नंबर ऑप्शन। उपराष्ट्रपति का सेवानिवृत्ति कितना साल में होता है? तो 5 साल में। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति और मंत्री मंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन होता है? तो भैया जानते हैं, ये सब प्रधानमंत्री होगा। यही बात को जाकर के संसद में राष्ट्रपति को बताता है। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाएगा कौन? तो ये राष्ट्रपति हटाएगा। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्तावना लाया गया था। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसके द्वारा लाएगा? तो ये संसद को द्वारा लाएगा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है स्पीकर। ये देख लीजिएगा, शायद कानून तो नहीं होगा। आकलन समिति 85 देख लीजिएगा। 86 भी देख लीजिए, दोहरी नागरिकता, संसदात्मक, संघात्मक, अध्यात्मक, एकात्मक। दोहरी नागरिकता का लक्षण है संघात्मक होना चाहिए। 94 नंबर देखना है। 94 से व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। तृतीय क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र। भारत सरकार का बजट पहले मार्च के महीने में प्रस्तुत किया जाता था। यह सामान्यतः फरवरी महीने में प्रस्तुत किया जाने लगा। कब से? तो ये हो गया आपका 2014 से। वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास के संदर्भ में भारत की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रदर्शन रहा? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो ये है इंदिरा गांधी। कोपरा देखिए, वैश्वीकरण के संदर्भ में MNC तो जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी होता है, यह बहुराष्ट्रीय संगठन होता है। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुराष्ट्रीय समिति दिया हुआ है। 100 नंबर कहता है किस वर्ष से पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? देखिए, ये हो जाएगा इसका आंसर 2015, क्योंकि जानते हैं 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग आ गया था पंचवर्षीय योजना के समय में। तो ये क्वेश्चन था बिहार लोक सेवा आयोग में आपका जो मोटर वाहन अधिनियम था उससे। धन्यवाद।